18 जून 2026 को ऐतिहासिक हल्दी घाटी युद्ध के 450 साल पूरे हो गए। ये ऐतिहासिक युद्ध बताता है किस प्रकार से हार ना मानने से ही जीत हासिल होती है। हम बात कर रहे हैं महाराणा प्रताप की, जो इस युद्ध के एक योद्धा थे। और ये लड़ाई हुई थी मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप की, दूसरी तरफ सेना थी मुगलों की, जिसका नेतृत्व मान सिंह राजा कर रहे थे। तो अब इस लड़ाई के साथ साथ हम कुछ और बातें भी जान लें। सबसे पहली बात यह है कि 18 जून को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, यानी कि 450 वर्ष पूरे हुए। और हल्दी घाटी युद्ध में हमें ये तो पता चलता है कि महाराणा प्रताप की वीरता क्या है और उन्होंने किस प्रकार संघर्ष किया। लेकिन दूसरी तरफ ये भी उनकी कुशलता और योग्यता बताता है कि वो जलवायु परिवर्तन का जो आज मुद्दा चल रहा है, पानी की कमी का एक मुद्दा चल रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो मुद्दा चल रहा है, उसमें वो तब भी उतने ही एक्टिव थे। वो अपने समय में पानी को बचाने और पर्यावरण को बचाने की दिशा में अच्छा काम कर रहे थे। कैसे, वो भी मैं आपको भी बताता हूँ। अब यहाँ पे महाराणा प्रताप के पहले जन्म की बात करें तो 9 मई 1540 को हुई थी। कुंभलगढ़ जो किला है, उनकी माँ थी जयवंता बाई और पिता का नाम था महाराणा उदय सिंह द्वितीय। अब 1572 में वो एक राजा बनते हैं, यानी कि उनका राज तिलक होता है गोगुंदा में। और उसके कुछ वर्षों बाद ही 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हो जाता है। क्यों? अकबर की अधीनता स्वीकार करनी थी, लेकिन इन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की। और इसके बाद यहाँ पर हल्दी घाटी के युद्ध के बाद ये होता है कि मुगलों को बढ़त तो मिलती है, लेकिन महाराणा प्रताप की हार भी नहीं होती है, क्योंकि हार उन्होंने स्वीकार ही नहीं की। और उसके बाद और तैयारी की। हालांकि हम कहते हैं कि एक लंबा संघर्ष उनका रहा, लेकिन उस लंबे संघर्ष के बाद जब दोबारा से तैयारी की तो उन्होंने हमला किया मुगलों की कई एरिया में। और दिवेर का युद्ध हुआ 1582 में, जिसमें उन्होंने एक बड़ी और पक्की हार दी। अब इतने लंबे समय तक हार के बाद, फिर उसके बाद हम कहें हार भी नहीं, हम कहेंगे एक लंबे संघर्ष के बाद जीत हासिल करना। और उस लंबे संघर्ष के बाद जब जीत हासिल हुई तो इसे मेवाड़ का मैराथन कहा गया। यानी मैराथन हम जानते हैं कि लंबी दौड़ होती है, लंबा समय लेती है, पेशेंस मांगती है, वो सब कुछ था। फिर उसके बाद मेवाड़ की उन्होंने दोबारा स्थापना की, राजधानी में परिवर्तन किया। और चूंकि बहुत सारी लड़ाइयां, बहुत सारे युद्ध और उसके बाद बहुत सारी चोटों की वजह से मात्र 56 वर्ष की उम्र में उनका देहावसान हो गया। लेकिन अब बात की जाए उनके परिवार की, तो उन्होंने कई विवाह किए थे, जिसमें से अमर सिंह की जो उनकी माँ है महारानी अजवांदे, उनमें सबसे प्रमुख उनकी माँ थी। और अमर सिंह जो है उनके सबसे प्रमुख पुत्रों में से एक थे। अब बात की जाए तो वैसे तो एक बेटे का आप नाम जान रहे हैं, लेकिन 17 बेटे और 5 बेटियां थी। और कई शादियां इन्होंने की थी, इस वजह से इनकी पत्नियां, बच्चे भी थे। अब यहाँ पे विकास की हम बात करें तो देखिए, विज्ञान रिसर्च के क्षेत्र में भी उन्होंने काम किया, चाहे लोहा हो, पत्थर हो, या फिर पेड़ पौधे, कपास, इन सब चीजों का वो वैज्ञानिक प्रयोग करने की कोशिश तब करवा रहे थे। उसके अलावा उन्होंने ना बहुत सारे काम ऐसे किए थे, जैसे कि तालाब, जलाशय, इसकी एक पूरी चैन बनवा दी थी अपने मेवाड़ में, बहुत सारे, जहां जैसी व्यवस्था हो सकती थी। यानी कि संसाधन का सबसे बेहतर इस्तेमाल। और संसाधन किसी सबसे बेहतर इस्तेमाल को क्या कहा गया? सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट। अब इसके बाद पानी बचाने की सोच उनकी जो रही, वो काम आई तालाब और जलाशय के निर्माण में। और सहूलियत के साथ, कहाँ तालाब, कहाँ जलाशय, कहाँ पे कितनी ज्यादा, कितना बड़ा, कितना कम, वो सब चीजों का ध्यान रखा गया। इसी वजह से सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट इसको कहा गया। अब बात आती है लोक संस्कृति में। तो लोक संस्कृति में जो लोकगीत हैं राजस्थानी, वहां पे उनका नाम या उनका हम कहीं वीरता की गुणगान होता है। माथो कट जावे भले, पण मानना झुकड़ दे, और घास री रोटी खाई, वन वन भटकियो वीर। ये किनकी बात हो रही है? ठीक है, तो ये सारी बातें आप समझ चुके हैं। तो अब यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात की, जो भील जनजाति थी उनके साथ भी उन्होंने अपने क्षेत्र में एक अच्छा सामंजस्य और हम कह सकते हैं संबंध स्थापित किया था। और अब आपके लिए छोटा सा सवाल है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? वर्ष बताना है, 1526, 1556, 1576 या डी 1658। तो इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। फिलहाल के इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।